अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वाफिस होंगे। जी तो डियर मैं आपका सर आखिर हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.2 का और सॉल्व करेंगे उसका पहला ही क्वेश्चन। अभी जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमने करना क्या है कि हमने फैक्टराइज करना है किनको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, यानी कि जो हमारे पास दो दर्जी जुमले हैं उनकी हम तर्जीह करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आपने 3 फार्मूले पहले याद रखने हैं, क्योंकि उन्हीं फार्मूलों की मदद से हमें क्या करना है जी, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो वो फार्मूले देखते हैं जी। वो 3 जो फार्मूले, ठीक है, वो मैंने यहां पे लिखे नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले को देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो पहला फार्मूला है डी, मुझे याद रखिएगा, अगर आपके पास क्या हो a प्लस बी होल स्क्वायर हो, ठीक है, तो जब इसको ओपन किया जाएगा तो हमारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास a माइनस बी हो होल स्क्वायर हो, जब इसको ओपन किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फार्मूले हैं ये बिल्कुल सेम ओपन हो रहे हैं। अगर आप देखें, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये 2ab, ये 2ab, ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है जी, प्लस और माइनस का। अगर प्लस का फार्मूला तो यहां प्लस ही रहेगा, ठीक है, आगे भी प्लस है। अगर माइनस का फार्मूला है तो यहां माइनस आएगा, बस। ठीक है, आगे तो प्लस ही रहेगा। ओके, बस ये यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। ठीक है, ओपन दोनों बिल्कुल ही सेम हो गए। ठीक है, अब यहां पर a और b की जगह हमारे पास कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे लिख लूं क्या है कि 2x प्लस 3 में लिख लूं और कहूं कि क्या होल स्क्वायर है, इसको ओपन किया जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a का स्क्वायर, a मतलब आपके पास 2 है, 2x है, और b आपके पास 3 है, तो 2x यानी कि यहां मैं ऐसे लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब a है b है, a मेरे पास c पहले तो मैं b मेरे पास c है, यानी कि मैं क्या लिखूंगा 2x लिखूंगा और 3 लिख दूंगा प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास 3। ठीक है, ओपन किया जाए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 7x का स्क्वायर और प्लस इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 2 को 2 से किया 4 और 4 को 3 से किया तो 12x आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह हम ओपन करेंगे। ओके, और अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, अगर ये चीज मौजूद हो, यानी कि राइट हैंड साइड से ये चीज मौजूद हो, ठीक है, और हमने क्वेश्चन के अंदर फार्मूला क्लोज करना हो, ठीक है, तो जब हमारे पास ये चीज होगी, ठीक है, तो हमें मालूम है ये कंप्लीट फार्मूला है, इसमें a का स्क्वायर भी है, b का स्क्वायर भी है, 2a भी है दरमियान में। ठीक है, हम फार्मूला क्लोज कर देंगे इस तरह, यानी कि a लिखेंगे प्लस b लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, फार्मूला क्लोज होगा। इन क्वेश्चन के अंदर हमें फार्मूला क्लोज करना। ठीक है जी, फार्मूला नंबर 3 क्या है? फार्मूला नंबर 3 आपके पास ये है कि a का स्क्वायर है और माइनस b का स्क्वायर। अगर आपके पास a स्क्वायर आ जाए माइनस b स्क्वायर आ जाए, जब उसको ओपन किया जाए तो क्या आएगा जी, वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। जैसे कि यहां देख सकते हैं आप, a प्लस b है, यहाँ a माइनस b है, a और b की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहां यही वैल्यू ले लेता हूं, 2x प्लस 3 मैंने यहां पे ले लिया, सॉरी यहाँ पे अगर इस तरह कर लेता हूं, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरह। अब इसमें पहली का स्क्वायर है, दूसरी का स्क्वायर मौजूद है, माइनस दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसको ओपन किया जाएगा तो किस तरह, इसको 1 टाइम लिखा जाएगा प्लस में, यानी कि 2x प्लस 3 आ जाएगा, और 1 टाइम इसको लिखा जाएगा माइनस में, 2x माइनस 3। ठीक है, इस तरह फार्मूला ओपन होगा। अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस वाला ना तो 1 टाइम प्लस में होगा, 1 टाइम माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ माइनस वाला, सिर्फ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, उसको हम 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में लिखेंगे। ओके, ये बात याद रखिएगा। अब इन क्वेश्चन में हमारा काम क्या होगा, देखिए हमारे पास 2 रकमें मौजूद होगी तमाम क्वेश्चन के अंदर। कौन सी, एक तो a स्क्वायर होगी और एक b स्क्वायर होगी। फिर हमने करना क्या है कि फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 2ab चाहिए, तो फिर 2ab हमने वहां पे खुद से लगाने के, उसमें हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी कि जमा भी करेंगे और तफरीक भी करेंगे। जमा और तफरीक जब हम करेंगे तब जाकर हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। ठीक है, पहले स्टेप में हमारा ये काम होगा, फिर अगला स्टेप आ जाएगा वो ये होगा, इस फार्मूले की मदद से उसको फिर सॉल्व किया जाएगा, यानी कि वो स्टेप इस तरह का आ जाएगा, उसमें पहली का स्केल भी आ जाएगा, दूसरी का स्केल भी आ जाएगा, फिर हम उस पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये काम है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है आपके पास, 4x की पावर 4 प्लस 81 और y की पावर 4, ये आपके पास 2 रकमें।
क्या जी, दो रकमी है। अब यहाँ पे ना तो ए का स्केयर बना हुआ है ना बी का स्केयर बना हुआ है, तो पहले बनाते हैं। ऐसे कि यहाँ पे क्या नंबर लिखा है जी, 4। ओके जी, 4 किसका परफेक्ट स्केयर है जी, 2 का। ठीक है, साथ के जी एक्स की पावर 4 है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, क्या जी, एक्स की पावर 2 और 2 बाहर लिख लूँ, यानी स्केयर बनाने मैंने 2 बार बाहर लिख ली, 2 अंदर आएगी। अगेन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके जी, यानी कि ये भी यहाँ इसके ऊपर भी स्केयर है, ये इसके ऊपर भी स्केयर है। अगर मैं यहाँ स्केयर काम ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में 2x स्केयर होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास ये स्केयर बन गया। ओके, प्लस अब 81 है, तो 81 किसका परफेक्ट स्केयर है जी, वो है जी 9 का परफेक्ट स्केयर। 7 बाई 4 है, सेम यहां भी कम करूंगा, 2 बाहर रख दूंगा और 2 अंदर, तो यहां से 2 कॉमन करूंगा तो मेरे पास 9 बाई स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसकी वो स्केयर है, इसकी स्केयर में कॉमन करूंगा, बाहर ब्रैकेट बाहर लिखूंगा, अंदर 9 और वाई स्केयर हमारे पास रह जाएगा। ठीक है जी, यानी कि यहां पे मैं लिख दूंगा 9 वाई स्केयर और इसका होल स्केयर, ये लीजिए। अब ये आपके पास ए का स्केयर है, ये आपके पास बी का स्केयर है। अब हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको 2ab को। ठीक है, तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, क्या लिखी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या जी, 2a और b। अब यहां पे a और b की जगह वैल्यू ऐड होगी। ए आपके पास ये है, यहां पर ए बी, ए आपके पास ये वैल्यू है कि 2x स्क्वायर है, बी आपके पास 9y स्क्वायर है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, जमा और तफरीक करने से, उर्दू वाले क्या लिखेंगे, यानी कि ये वैल्यू लिखे आगे लिख देंगे जमा और तफरीक करने से। ठीक है जी, तो चलिए फिर करते हैं जमा और तफरीक। क्या लिखा आपके पास, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको 1 टाइम प्लस में लिख दिया और 1 टाइम लिख दूंगा किसमें जी, माइनस में। ठीक है, ये सुनिए, अब यहां पर अगर आप गौर करें, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये 2ab, ये मेरे पास एक कंप्लीट फार्मूला ओपन है। मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो क्लोज किस तरह किया जाएगा, ए लिखा जाएगा, ये ए है, प्लस ये बी लिखा जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देगा और होल स्केयर कर देगा। ठीक है, ये ओपन फार्मूला हो गया क्लोज। ओके, अब ये अगली वैल्यू है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 2 को 2 से करेंगे तो 4 को 9 से करेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, और साथ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ओके, ये आपके पास ऑलरेडी स्केयरिंग की, आपके पास ए स्क्वायर आ गया, यहां पर आगे ये फार्मूला है। अब ये पहले का स्क्वायर है तो दूसरी का स्क्वायर बनाते हैं, क्या रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसको फिलहाल वैसे का वैसे लिखिए। अब 36 है, तो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो है जी आपके पास 6 का। ठीक है, 7x स्क्वायर और y स्क्वायर है। ठीक है जी, ओके, अब इन तीनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर मैं क्या करूंगा, कॉमन कर लूंगा, तो ब्रैकेट में फिर मेरे पास क्या रह जाएगा, 6xy रह जाएगा। ठीक है, सुन, अब देखा जाए तो ये आपको a स्क्वायर आ गया, ये आपको b स्क्वायर आ गया। ठीक है, a स्क्वायर आ गया माइनस b स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम प्लस में लिखेंगे। ए आपके पास ये कंप्लीट वैल्यू, यानी कि ये मैंने लिखा ए, फिर लगाया मैंने प्लस, ओके, और बी मेरे पास ये वैल्यू है, तो 6y लगा दूंगा, 6xy ये। देन इसको माइनस में लिखूंगा, ए मेरे पास कंप्लीट वैल्यू माइनस बी मेरे पास 6xy ये, बस इतना सा काम है। और यही कह दी हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये रेडी स्टूडेंट जी। जो काम इस क्वेश्चन के अंदर किया है, ठीक है, इस समय पहले हमने ए और बी बना लिया, फिर 2ab लगा दिया, लगाने के बाद फार्मूला हमने क्लोज किया। ओके, और फिर हमने क्या किया कि पहले का स्क्वायर आ गया, दूसरी का स्क्वायर बना के अगेन फार्मूला ओपन किया, तो हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में भी यही काम है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन क्या आपको बस वह जब बस a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4 ये जी। अब दो रकमें, ये a स्क्वायर बनेगा, ये b स्क्वायर बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका स्केल बनाते हैं, यानी कि स्केल में बना लिया, पावर 2 मैंने 4 है ना, 2 बाहर चली जाएगी तो 2 अंदर आ जाएगी, ठीक है, ये इसका प्लस अब 64 है, तो 64 किसका परफेक्ट स्केल होता है जी, वो देख लेते हैं। 64 डिजिट हमारे पास होता है जी वो जी 8 का परफेक्ट स्केल। अगर आपको बड़ी वैल्यू का ना मालूम हो, ठीक है, कि इसका परफेक्ट स्केल क्या आता है, तो आप कैलकुलेटर पे उसका स्केल रूट लें, जैसे स्केल रूट लेंगे जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो इसका परफेक्ट स्केल होगी, ठीक है जी। तो ये हमारा इसका परफेक्ट स्केल आ गया। साथ में बचता है कि b पावर 4, तो यहां मैं सेम यही काम कर लेता हूं, पावर 2 मैंने बाहर निकाल ली, बाहर 2 अंदर रख ली, ठीक है। तो ये 2 मैं बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा, और फिर अंदर क्या आएगा 8b स्केयर और होल स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब जी ये a ये b, यानी कि आपके पास a और b फिर क्या आ जाएगा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में क्या आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा a स्केयर, b आपके पास आ जाएगा 8b स्केयर, ठीक है जी। यानी कि 2 तो फार्मूले का आ गया, साथ a और b वैल्यू आ गई, ठीक। चलिए अब इनको ऐड भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल a और b लिखा जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस भी कर दिया और हमने माइनस भी कर दिया, ये कंप्लीट फार्मूला बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b, यानी कि 8b स्क्वायर b है, होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 8 से दिया, नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 16, साथ a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा, ओके। इसको फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं, और यहां से क्या करते हैं b स्क्वायर बनाते हैं, ये फार्मूला, इस फार्मूला ये फार्मूला, ठीक है। तो 16 इसका परफेक्ट स्केल है 4 का, ठीक है, 4 में ओवर 2 करें तो 16 आता है, ठीक है। तो यानी कि साथ क्या थी, a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर में काम कर दूंगा इस तरह, यानी कि a b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है, 4ab होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे काम करें, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आइडेंटिफाई इंग्लिश में यहाँ पे लिख भी दे, यहाँ पे ये लिख दे, ये स्टेप भी कर दे, ठीक है, इस तरह फार्मूला शो कर देंगे, तो जो भी आपका टीचर होगा या एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो चेकिंग करने वाले को इल्म हो जाएगा कि तालिब इल्म ने अब इससे जो स्टेप किया है, ठीक है, उसमें से ये फार्मूला लगा, ठीक है। वैसे तो उसको इल्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये चीज लिख देंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, ये आपके पास ये है, प्लस b आपके पास 4ab है, देन जी a आपके पास a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर है, माइनस 4ab, यही क्या है इसका इक्वाइड आंसर, ठीक है जी। ये पार्ट नंबर 2 भी हमारा हो गया जी। जी पार्ट नंबर 3 क्या है जी, आपके पास x की पावर 4 है, प्लस 4x स्क्वायर है, और प्लस 16 है, ये है। अब यहां पे आ गई 3 रकम, आपको 2 चाहिए फिलहाल, ठीक है, यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर आपने यहाँ पे देखना है क्या कौन सी रकम होगी जी। यहाँ पे x की पावर 4 है, ठीक है, इसका स्केल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 4x स्क्वायर है, इसका भी स्केल बन जाएगा, लेकिन जो हमने क्वेश्चन के अंदर काम करना, ठीक है, फार्मूला कंप्लीट करना, ठीक है, और बाद में फिर क्या करना है, इसको 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में लिखना, ठीक है। तो अगर आप इसको भी रख लें तो हमारा यहाँ ये काम नहीं हो पाएगा, यानी कि ये स्टेप तो हो जाएगा फार्मूले का, ठीक है, लेकिन अगला स्टेप नहीं होगा। फिर आप इसका क्या करेंगे, थर्ड रकम हम बी रखेंगे, तो ये भी हमारे पास परफेक्ट स्केल है, ठीक है। तो ये हम ये ए लेंगे, ये बी लेंगे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा रकम इसको हम साइड लिखेंगे जी। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, स्केल अंदर लिखा, स्केल बाहर लगा लिया, प्लस अब 16 है, तो ये किसका परफेक्ट स्केल होता है 2 का और 4 का, ए बी आ गया, बाकी सब को यहां पे लिख दी, यहां भी ऐड कर दे, फिर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या आ जाएगी आपके पास जी, एक्स के आपके पास ये बी आपके पास ये, यानी कि 2ab, ओके। चलिए फिर करते हैं जी, क्या आ जाएगा आपके पास जी एक्स स्क्वायर, यानी ए आप लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर ये लिख दें, 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, और
प्लस जो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। ये फार्मूला क्लोज करते हैं, ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास 4 है, फार्मूला क्लोज हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से कितना आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या जी आपके पास जी 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। देन जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। 8 में से 4 माइनस किया तो आपको माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके जी। देन इस अगला स्टेप दिया जाएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर बनाते हैं, 4 है तो 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, सारा एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन करूंगा तो ब्रैकेट में अंदर क्या वैल्यू आएगी 2x आ जाएगी, ये दोनों में सेम है, 2 बाहर कर दिया, ठीक है, ये बाहर कर दिया तो हमारे पास बी स्क्वायर बन गया, फार्मूला ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू ए आ गई, ये बी आ गई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला शो कर देते हैं कि हम यहाँ पे ये काम करने लगे हैं, ओके। ये आपका कंप्लीट वैल्यू ए लिखा मैंने, प्लस बी, बी आपका 2x है, देन एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी आपके पास 4 और देन क्या जी आपके पास माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। लेकिन यहाँ की जो किताब है, ठीक है, उस पर उन्होंने क्या किया, एक स्टेप और किया है, यानी कि उन्होंने क्या किया है कि जैसे ये आपके पास ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है, पिछले जो 2 पार्ट किए उनके अंदर उन्होंने यही काम किया है, ये जो वेरिएबल टर्म है वो पहले लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि जैसे ये प्लस 2x है और प्लस 4 इस तरह तरतीब कर रहे हैं, माइनस 2x और प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू, यानी कि वेरिएबल टर्म वो पहले लिख रहे हैं, कॉन्स्टेंट बाद में लिख रहे हैं। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह कर लें, अगर आप इस तरह भी रहने देंगे तो वो भी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ओके। तो इस स्टेप इसलिए अगर आप एक करके दिखाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, और लास्ट में जब आंसर देखते हैं तो आंसर में वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे होती है, ठीक है, तो उससे आपने घबराना नहीं, ठीक है। आपने जो कर दिया, ठीक है, आपने देखना है कि वैल्यू वही मौजूद है, ठीक है, जो पीछे है, ठीक है, बेशक थोड़ी सी आगे पीछे है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हाँ, तरतीब कर जाते हैं तो वेरिएबल बाय टर्म पहले लिख लें, ठीक है, और कॉन्स्टेंट को बाद में लिख दें, ये तरतीब हो जाएगी, ठीक है। ये लिखिए पार्ट नंबर 3 भी हमारा हो गया जी। पार्ट नंबर 4 क्या है, उसमें एक्स की पावर 4 है, माइनस 14 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 है, ओके। ये ए है, ये बी है, ये बी क्यों नहीं, क्योंकि 14 है, 14 है, 14 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, किसी का मुरब्बा नहीं होता, तो ये बी ए है, ये बी है, तो चलिए तरतीब लिख लेते हैं, ए लिख दिया मैंने, ए पावर 2 बाहर, पावर 2 अंदर रहेगी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 14 एक्स स्क्वायर, ओके। ए आपके पास एक्स स्क्वायर, बी आपके पास 1, 2ab, ठीक है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग होगा, क्या जी 2x स्क्वायर 1, ये प्लस में, अब माइनस में लिख लेते हैं, और माइनस क्या जी 14x स्क्वायर, फार्मूला क्लोज करते हैं, ए ये बी क्लोज हो गए, ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है ना, ठीक है। देन जी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर, ओके। अगला स्टेप क्या आ जाएगा जी, ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 2x स्क्वायर है, ये 14x स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 14 कितना देगा जी 16x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है जी, वो है जी 4 का, 7 का x स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन कर लूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे यानी कि 4x लिखा और स्क्वायर में बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये मेरे पास ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक को मैं ऊपर कर देता हूं, ये ए है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी के जब जी 4x, देन जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, ओके। अब यहां पे तरतीब कर दे,
वेरिएबल में टर्म पहले कितने लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x कॉन्स्टेंट बाद में 1 और देन जी क्या जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, फिर आपको बता दो अगर आप तरतीब ना भी करेंगे तभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ओके, तो किताब के मुताबिक आंसर लेके जाते हैं तरतीब करें। ओके, ये ले पार्ट नंबर हमारा 4 भी हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सही 5 और 5 क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई की पावर 4। ओके, ये ए है ये बी है, ये बी क्यों नहीं, क्योंकि 30 है 30 है 30 किसी का कॉमन मुरब्बा नहीं होता, एक्स स्क्वायर नहीं होता, ये ए ये बी। तो चलिए लिख लेते हैं, ये इसके बन गया प्लस 9 किसका प्रोडक्ट स्क्वायर 3 का, तो 7 वाई की पावर 2 तो अंदर आ जाएगी 2 बाहर चली जाएगी, यानी कि इस तरह 9 किसका प्रोडक्ट स्क्वायर 3 का, 7 वाई की पावर 4 है तो 2 लिख दूंगा अंदर और 2 बाहर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का स्क्वायर आ गया, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ये बाहर आ गया, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास 3 और वाई की पावर 2। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया ये बी स्क्वायर आ गया, तो तीसरी वैल्यू इसको यहां पर लिख देते हैं जी। अब यहां पे क्या आ जाएगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग में, जमा और तफरीक में 2 फॉर्मूला के साथ ए आपस ये बी आपस 3 वाई की पावर 2 है। ठीक है, वो लिख दी। ओके, तो चलिए वो जमा और तफरीक करते हैं। प्लस क्या आएगा 2 एक्स स्क्वायर 3 वाई की पावर 2 और माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 3 वाई की पावर 2 और माइनस क्या आएगा 30 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2। ओके, अब ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये 2ab कंप्लीट फार्मूला हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। ए लिखा मैंने प्लस 3 वाई स्क्वायर बी लिखा और फार्मूला क्लोज कर दिया। ठीक है, मान इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 2 को 3 से किया 6 7 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस अगले पर जो आपके पास उस पर लिख दिया, देन जी एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, वेरिएबल सी में, तो ये नंबर है 6 और 30, देखिए 6 और 30 है, 6 और 30 36 हो जाएगी। देन जी अब 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 6 का, 7 एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो ऊपर से स्क्वायर अगर मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या रहेगा 6xy, तो यहां लिख देते हैं। ए स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर, आप काट लो दिस फार्मूला, अब इसको ओपन कर देते हैं, क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई को 2 प्लस 6x वाई। अब माइनस में लिख देते हैं, ये लिखा मैंने ए माइनस बी क्या 6x वाई, ये ओके जी। चलिए इसको तरतीब से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर फिर क्या आएगा आपके पास जी प्लस 6xy और प्लस 3 वाई स्क्वायर, सेम यहां भी काम एक्स स्क्वायर माइनस 6xy आ जाएगा प्लस 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा, यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये ओके, पार्ट नंबर 5 भी आपका होगा जी। अब करते हैं लास्ट पार्ट। जी अगला पार्ट क्या है, उसमें एक्स पावर 4 माइनस 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ओके जी, वाई की पावर 4 है आपके पास, ठीक है, ये ए ये बी, देखो 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये ए है ये बी है, इसको लिख लेते हैं 2 बार बाहर है 2 अंदर, सेम यहां भी काम हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, 2 फार्मूले के साथ ए एक्स स्क्वायर है बी आपके पास वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेप करते हैं फिर। -2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और माइनस क्या है 7x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो अगला काम करें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab फार्मूला हमारा ओपन है, इसको क्लोज कर लेते हैं। x स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर लिखा, फार्मूला क्लोज कर दिया, माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके देन जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो फिर नंबर जो है ना वो देखते हैं प्लस होंगे, माइनस माइनस में प्लस होंगे, ठीक है। तो 7 और 2 9, 9x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, देन जी इसको फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 ही हमारे पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर, 7x स्क्वायर और y स्क्वायर है। तो ऊपर से अगर मैं स्क्वायर कॉमन कर लूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा 3xy। ओके, अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, ये a प्लस b, देन a माइनस b, तरतीब कर लेते हैं। x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर, देन x स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस y की पावर 2, और यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये रेडियस फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 भी हमने कर लिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से आपको ना समझ आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट में लास्ट भी पूछिएगा, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आप अपने अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तब तक लीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।